जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपना इससे पहले वीडियो सभा समिति के बारे में डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझाया था कि सभा किसे कहते हैं, समिति किसे कहते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप्स क्या है, उनके बीच क्या-क्या से डिफरेंसेस हैं। तो उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इससे पहले के वीडियोज़ हमारे ग्रुप में जाकर उसके आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ऑन कर सकते हैं, जिसमें मैंने भारत वर्षा और आपका दूसरा पॉइंट है सभा समिति, दोनों को पूरे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक आंसर के संग समझाया है। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ कि अभी तक कौन-कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो अभी तक सभा और समिति पर किस-किस बोर्ड में या किस-किस एग्ज़ाम्स में कौन-कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूपीएससी की, कि उसमें कौन-कौन सभा समिति रिलेटेड क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन आया था, द सभा एंड समिति इन द वैदिक पीरियड्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज़ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव एज़ बॉडीज़, इकोनॉमिकल काउंसिल, मिलिट्री असेंबली। तो उसका बहुत ही आप वीडियो देखेंगे समझ जाएँगे कि उसमें क्या था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडी थी। जितने प्रशासनिक काम या न्यायिक कार्य, इन सबका कार्य कौन करता था? सभा समिति द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन द सभा एंड समिति इन द वैदिक पीरियड्स। इसका जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है वो बहुत ही आसानी से इस चीज़ को आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस के ऑप्शन देखते हैं। सभा वाज प्राइमरी फॉर जुडिशियली मैटर्स व्हाइल समिति वाज फॉर द जनरल असेंबली। समिति हैंडल्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड सभा मैनेज रिलीजियस रिचुअल्स। सभा वाज द काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन व्हाइल समिति फाउंडेड ऑन मिलिट्री मैटर्स। बोथ सभा एंड समिति हैड आइडेंटिकली रूल्स एंड फंक्शंस। सबसे पहला वाला आंसर का सही है, सभा वाज प्राइमरी फॉर जुडिशियल मैटर्स। आप उसको जैसे ही देखेंगे तो उसमें मैंने साफ-साफ समझाया कि सभा का मुख्य कार्य होता था न्यायिक कार्य को करना। जो समिति थी उसको जो था वो जितना भी ऑर्डिनरी कार्य थे, जितने भी ऑर्डिनरी वर्क्स थे या ऑर्डिनरी जितने रूल्स थे, उन सबको काम कौन समिति देखा करती थी। इसका आंसर ये हो सकता है। उसके बाद मैं देखता हूँ स्टेट जितने एग्ज़ाम्स हैं उसमें कौन-कौन से सभा समिति रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2019 में देखता हूँ, इन द वैदिक पीरियड द समिति वॉज, ये आपके आ चुके हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो हमारा जो यूपीपीसीएस का होता है। इन द वैदिक पीरियड द समिति वॉज प्राइमरली इन्वॉल्व इन, उसी क्वेश्चंस को घुमा घुमा के बार बार देखिए कैसे पूछ रहा है। कह रहा है कि वैदिक काल में समिति का मुख्य कार्य क्या होता था, कंडक्टिंग रिलीजियस रिचुअल। तो अगर आपको थोड़ा भी ध्यान दिया ऊपर वाले क्वेश्चंस पे तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। क्या वह कोई धार्मिक कार्य करता था? नहीं। मेकिंग लेजिस्लेटिव डिसीजंस। मैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन 2020 याद करिए यूपीएससी, उसमें मैंने कहा था जितने भी ये लेजिस्लेटिव डिसीजंस और कार्य थे, उन दोनों का कार्य सभा और समिति द्वारा किया था, तो उसका आंसर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे इतना टफ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो उस क्वेश्चन से इसमें एलिमिनेशन मेथड का पहला कट जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं करता था कोई, इसमें भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। सिटिंग लोकल डिस्प्यूट, ये कहीं न कहीं आपको डाउट में डाल सकता है, लेकिन हाँ, आप इसके बी में अगर आपको ऑप्शन सही से मेरा वीडियो को देखेंगे तो उसका आंसर आप लगा सकते हैं। 2021 का देखिए एमपीपीसीएस, द सभा ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज कंपोज्ड ऑफ ओनली द रॉयल फैमिलीज, एल्डर एंड लर्नड मेंस, प्रीस्ट एंड वॉरियर्स, कॉमन सिटीजन। मतलब सिर्फ और सिर्फ राजा उनके परिवार द्वारा, जितने भी तुम्हारे एल्डर्स मतलब होते हैं, जो बुर्जुआ वर्ग होता है, जो वहाँ के विद्युत वर्ग होते हैं उनके द्वारा, प्रीस्ट मतलब वहाँ के जो मेन पुजारी के द्वारा, कॉमन सिटीजन्स या जो है कॉमन लोगों द्वारा। तो इसका आंसर भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि जो सभा होती थी वो जहाँ एल्डर्स और लर्नड मेंस की सभा थी, मैं इस समिति में जितने भी कॉमन पीपल्स थे वो लोग भाग लेते थे। उसके बाद 2023 में जो अभी लेटेस्ट आपका है वेस्ट बंगाल पीसीएस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ डिड द रोल ऑफ सभा इन्वॉल्व इन द लेटर वैदिक पीरियड्स। लेटर वैदिक पीरियड में सभा का क्या रोल रह गया था, वीडियो में मैंने इसको बताया है। इट बिकम्स मोर फोकस्ड ऑन रिलीजियस ड्यूटी, इट हैज रिड्यूस्ड इन्फ्लुएंस compared to earlier periods, it replaced the committee in legislative functions, it becomes the primary military council। तो इसका बहुत ही इसी पे मैं आपको फिर से बताता हूँ। धीरे-धीरे जैसे-जैसे राजा की शक्तियों का मतलब वृद्धि होती गई, वैसे-वैसे कहीं न कहीं सभा और समिति का जो है कंट्रोल कम होता गया। इसको आप आज की डेट से भी कंपेयर कर सकते हैं। जब-जब हमारा पीएम मजबूत होता जाता है, धीरे-धीरे करके कहीं न कहीं जो पीएमओ बॉडीज़ होती हैं, वो धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। ऐसे पहले के पीरियड में जब-जब राजा मजबूत होता था, तो कहीं न कहीं जितने भी उसके मंत्रीगण थे या जितनी भी समितियाँ थी, वो कहीं न कहीं कमज़ोर होने लगती थी। वैसे ही जब हम लोग वैदिक काल की बात करते हैं, तो राजा उस समय इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी कि वो बड़े-बड़े फैसले ले पाए या उसको जो है चुनाव कर पाए। इसीलिए सभा और समिति उस समय मजबूत कंडीशन में थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड आता गया, जैसे-जैसे राजा के पास संसाधन मजबूत होते गए, वैसे ही उनका जो था वो कमज़ोर होते चले गए। तो उसका आंसर होगा बी।
अब जो अभी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का एग्जाम जो बोलते हैं 2020 में ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एज द सभा एंड समिति इन वैदिक सोसाइटी, कि सभा और समिति को आप कैसे सही से बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हो। उस क्वेश्चन के आप ऑप्शन पढ़ लीजिए आप बहुत आराम से। मैंने वही चीज देखिए, सभा डील्स विद जुडिशियल मैटर्स एंड समिति वाज जनरल डिसीजन मेकिंग। सिंपल सा आंसर है। 2021 में जब आप देखते हैं ये नेट के एग्जाम में था, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सभा एंड समिति, वही चीज क्वेश्चन को बार बार चाहे ऐसे पकड़ो कान चाहे वैसे पकड़ो, ये वही चीज बार बार दिखा रहा है। सभा वाज द जुडिशरी बॉडी वाइल समिति वाज द जनरल असेंबली। ये चीज देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, विच वैदिक टेक्स्ट प्रोवाइड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट सभा एंड समिति। तो इसमें मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि जहाँ प्रजापति की पुत्रियों की बात आए तो उसका में ऑप्शन होगा अथर्ववेदा। ठीक है। और जब बात आए कि जहाँ पर डिटेल्स एनालिसिस कहाँ पर क्या क्या डिटेल्स उसके बारे में कैसे कैसे कार्य करते तो कहाँ ऋग्वेदा में कराया गया है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं एसएससी जो आपका एसएससी एग्जाम होता है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड है। 2019 में आया था, ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द सभा वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो चीज बार बार मैं जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। 2021 में भी यही है, द समिति इन वैदिक सोसाइटी वाज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सेम सेट एग्जाम जो स्टेट हेल्थ टेस्ट होते हैं ये आप लोग देते ही होंगे सभी लोग। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ सभा इन द वैदिक पीरियड, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल। सिंपल, द सविता द समिति इन द वैदिक पीरियड वाज नोन फॉर क्या था, होल्डिंग लेजिस्लेटिव असेंबली। सिंपल। इसके सिवा मैंने कुछ और क्वेश्चंस है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोग देखना चाहें तो कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर मैंने देख नहीं पाया। व्हाट वाज द मेजर प्राइमरी फंक्शन ऑफ सभा वैदिक पीरियड, जुडिशियली फंक्शन, आंसर जुडिशियली फंक्शन। द समिति इन द वैदिक पीरियड वाज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर, समिति किसके लिए होता है, कंडक्टिंग जनरल असेंबली डिसीजन मेकिंग। इसका आंसर ये सेकंड हो जाएगा। अरे कहाँ गए, विच वैदिक टेक्स्ट प्रोवाइड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सभा एंड समिति, मैंने किसको, ऋग्वेदा। इन द वैदिक पीरियड ऑफ सभा वाज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ एल्डर्स एंड, ये सब क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। द टर्म समिति इज ड्राइव फ्रॉम अ संस्कृत रूट मीनिंग मीटिंग। समिति का मतलब संस्कृत में उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मीटिंग कहते हैं। पत्रकार कहते हैं कि अब मीटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग देखो। हाउ डिड द रूल ऑफ द समिति डिफर फ्रॉम द सभा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका देखिए आप लोग बार पढ़ें, समिति और सभा में क्या अंतर होता है। समिति वाज मोस्ट फोकस ऑन रिलीजियस सेरेमनी व्हाइल सभा हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन। कहता है समिति का मेन जो था फोकस वो रिलीजियस मतलब जितने भी धार्मिक कार्य थे उन पे होता था, वहीं वहाँ वहीं दूसरी तरफ सभा का काम मेनली एडमिनिस्ट्रेशन पे होता था। क्या ये सही है, आप लोग बताइए। सेकंड ऑप्शन है सभा हैड मोर इन्फ्लुएंस इन गवर्नेंस वेयर समिति वाज कंसल्टिंग बॉडी। क्या ये चीज़ सही है। थर्ड वाज समिति वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज व्हाइल सभा डील्स विद द लीगल मैटर्स। ये कहीं ना कहीं सही है, पर इकोनॉमिक पॉलिसीज का तो ऐसा था नहीं कि सभा के पास पावर नहीं होती, दोनों ही का काम मुख्यतः था कि जो है इकोनॉमिक जितना भी टैक्सेस को बनाना या उसको लेना। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है कि अगर मेनली इनका काम देखा जाए तो क्या है, कहीं ना कहीं से रेवेन्यू कलेक्ट, रेवेन्यू कैसे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे करना कैसे करके धन की, क्योंकि आप अगर आप मार्क्सिस्ट थॉट से देखते हैं तो उसमें साफ साफ ये दिख जाता है कि किसी भी कारण का मेन जो कॉज होता है वो इकोनॉमिक कॉज होता है। तो उससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन कौन से होते हैं या तुम्हारे नेशनलिस्ट थॉट क्या है या तुम्हारी वो पैट्रियोटिक थॉट क्या है, सब मैं बाद में बनाऊंगा। इसका आंसर वैसे बी हो जाएगा, सभा हैड मोर इन्फ्लुएंस इन गवर्नेंस वेयर समिति वाज अ कंसल्टिंग बॉडी। इसके बाद क्वेश्चन 7 है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द रोल ऑफ द सभा एंड समिति बिकम्स लेस प्रोमिनेंट। लेटर वैदिक पीरियड। सिंपल आंसर भी लेटर वैदिक पीरियड। द डिसीजन मेड बाय द समिति वर बाइंडिंग एंड एग्जीक्यूटिव इमीडिएटली एडवाइजरी एंड सब्जेक्ट टू अप्रूव्ड बाय द किंग, implemented only after a vote by the Sabha or overruled by the chief priest, advisory and subjected to appeal by the king. सिंपल। आप क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सभा। सभा के लिए कौन सा सत्य है। इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही सिंपल देखने में लगते हैं पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा घुमा के रख देंगे जो आपको सही और मतलब देखिए सफलता असफलता में सिर्फ 2 या 3 नंबर का ही अंतर है। तो इन क्वेश्चंस को भी आप अपने आप को फोकस करके अपने उन नंबरों को, मतलब जो कठिन क्वेश्चन है वो तो किसी को नहीं आता, आपको नहीं किसी को नहीं आता, लेकिन हाँ इस तरीके जो सरल सरल क्वेश्चन है वो आपके कहीं ना कहीं गलत नहीं होने चाहिए, इसका हमेशा याद रखिएगा। कहाँ चला गया। उसका 10 देखिए, इन द लेटर वैदिक पीरियड विच बॉडी गेन मोर इन्फ्लुएंस एज कम्पेयर टू सभा, द राजन, द समिति, द ग्राम सभा, द प्रीस्ट क्लास। द प्रीस्ट क्लास आपको जब मैं इसका डिटेल वीडियो पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको ये सब दिखाऊंगा कि कैसे ही प्रीस्ट क्लास का ही मुख्य कार्य था
कि वो लोगों से कहता था कि इस कर को आप भुगतान कीजिए राजा को। राजा को मजबूत बनाने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ था तो वो प्रीस्ट क्लास का था। क्योंकि प्रीस्ट कहीं न कहीं आप जैसे-जैसे लेटर वैदिक पीरियड्स में जाएँगे वहाँ पर पहले क्या था, भौतिक सुखों के लिए जो पूजा-पाठ होती थी उसको खत्म करके कर्मकांडीय प्रधान बन गया और धीरे-धीरे कर्ज जो वहाँ पे टैक्सेस थे वो धीरे-धीरे बढ़ाए जाने लगे। जिससे कि क्या हुआ कि राजा के पास अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट होता गया और वो और ज़्यादा करके वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने लगा। इसको आप तभी इसका तक इसका आंसर पीस क्लास होगा। इसको समझने के लिए आपको देखिए, इतिहास रटने का नाम नहीं है, इतिहास समझने का नाम है। द सभा वाज़ पर्टिकुलरली नोन फॉर ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर। क्या ट्रेड मतलब वहाँ बिज़नेस के लिए सभा का आयोजन होता था? गलत है, सबको पता है। होल्डिंग लार्ज पब्लिक असेंबली, बहुत बड़ी-बड़ी सभाएँ करने के लिए, ये भी गलत है। कंडक्टिंग जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, बिल्कुल सही है। मैं आपको शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ कि जुडिशियल फंक्शन जो था वो करते थे। सी आंसर, करेक्ट आंसर। परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेज़, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि आप जब बात करते हैं ऋग्वेद काल की, जब सभा समिति थी तो वहाँ पर कहीं न कहीं हम लोग प्राकृतिक संसाधनों मतलब प्राकृतिक पूजा, धरती पूजा या मातृ देवी पूजा, इन पे ज़्यादा फोकस करते थे, ना कि ये बलि और कर्मकांड पे। द समिति कुड बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज़, इसका भी आंसर आप लोग लेजिस्लेटिव असेंबली लगा सकते हैं। द रोल ऑफ द सभा एंड जुडिशरी मैटर्स इन्वॉल्व्स, सभा एंड जुडिशरी मैटर्स में क्या-क्या करते थे? मेडिएटिंग डिस्प्यूट एंड प्रोवाइडिंग लीगल जजमेंट, पहला ही आंसर सही है। ऑर्गेनाइज फेस्टिवल गलत, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड गलत, ट्रेनिंग वॉरियर्स बिल्कुल गलत। ट्रेनिंग वॉरियर्स ये तो वाइकिंग्स वाला तो था, इसमें तो कहीं से नहीं है। हु वर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द समिति, पहले बताया था सभा में कहाँ एल्डर्स लोग होते थे, वहीं समिति में कॉमन पीपल्स थे। ओनली ब्राह्मण बिल्कुल गलत, ओनली क्षत्रिय बिल्कुल गलत, ऑल फ्री मैन इंक्लूडिंग वेरियर क्लासेस, बी इज अ एग्जैक्ट आंसर, बी। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक पीरियड द समिति प्राइमरी फंक्शंस एज, समिति का प्राइमरी फंक्शन क्या था? वही चीज़ घुमा फिरा के उसी चीज़ को पूछते हैं। अ डिलिबरेटिव असेंबली पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज। अब यहाँ पर मैंने 15 वीडियोस खत्म कर दिए। इनसे आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इनसे अलग हटके नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पहले वीडियोस में जहाँ इसको डिस्क्राइब किया, मैं यहाँ पर मैंने सारे एमसीक्यूज जो पुराने साल में आए हैं वो, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस जो करें वो उनको देख सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसका हिंदी में भी वीडियो, इसके हिंदी में जितने भी एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन हैं, देखने में मिल जाएंगे। कोशिश कीजिए वहीं से पढ़ाइए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन जो हमारा मेन पेपर बनता है वो इंग्लिश भाषा में बनता है, इंग्लिश में बनता है, उसी को ट्रांसलेट करके हिंदी में कराता है। तो कहीं ना कहीं कोशिश करिए आपको कि क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ के उसके आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे आप ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर कभी भी ट्रांसलेट करने से बहुत ज़्यादा, जैसे अब यहाँ पे देखिए मैंने ट्रांसलेट किया है तो थोड़ा सा दिक्कत आई थी। जैसे यहाँ पे विदत था, विधाता हो गया। इस तरीके से वहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट करता है, कहीं-कहीं पे गलती रह जाती है जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करिए इंग्लिश में भी समझ के उसका आंसर देने की कोशिश किया करिए। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो इज़ मोर हेल्पफुल फॉर यू। आप लोग सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करिए। थैंक यू।